देखो भाई, मेरा नाम है सुधाकर। सुधाकर है मेरा नाम। ये क्या है जी? जब एलसीडी गिफ्ट में लाया तो आपने बोला कि अंकल बोलो, सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है। आपने अपनी लड़की की शादी कराने के लिए बोला था मुझसे, प्रॉमिस किया था आपने। प्रॉमिस मुंह से ही किया था ना, प्रॉमिसरी नोट देखकर लिखा तो नहीं था। लॉजिक बताता हूँ, सुनो। एलसीडी टीवी से एलईडी टीवी बेटर है कि नहीं? बेटर है। नैनो कार से इनोवा बेटर है कि नहीं? बिल्कुल बेटर है। देखा बाबू, जो सच्ची बात होती है उसे मानना ही पड़ता है। ये सब भी बेटरमेंट के लिए ही है। देखो, बातों ही बातों में बेटर पार्सल आ गया, एलईडी। नमस्कार सर। नमस्कार। एलईडी को संभाल के अंदर लेके जाओ, अच्छी क्वालिटी की है सुधाकर जी। मुझे सुधाकर कह रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी पराये का नाम ले रहे हो। अंकल कहो ना, कानों को अच्छा लगता है। ठीक है अंकल जी। चलो आ जाओ, आओ। अरे रास्ता दो, दामाद जी आ रहे हैं। ये कौन है अंकल जी? पता नहीं कौन है, इतनी देर से खड़ा है यहाँ पे। बैठो बेटा। सुनो, एलईडी दामाद जी के लिए कॉफी लेकर आओ। कैसी लगी बेटा? बहुत अच्छी ब्रू कॉफी है। मैंने कॉफी के बारे में नहीं पूछा, लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छी है ना? हाँ। ठीक है, फिर अच्छा मुहूर्त देखकर तुम दोनों की सगाई करवा देते हैं। हाँ ठीक है, निकलता हूँ अंकल ठीक जी। है। प्रणाम खुश अंकल हो जी। बेटा, बड़े भाग्य से तुम हमें मिले हो बेटा। बाय बाय। बाय। क्या है ये फालतूगिरी? हाँ, हफ्ते में किसी को भी ले आते हो कि करोड़पति है, कुबेर है, लड़की का होने वाला पति है। टीवी चैनल जैसे चेंज करते हो, कितने लोग चेंज करोगे? ये मोटू राम मेरा दामाद होगा। लड़की का बाप जैसे काम तो करो। मैं वही तो कर रहा हूँ। टेलीफोन पर अटक जाते तो सेल फोन आता क्या? टीवी पर रुक जाते तो कंप्यूटर आता क्या? बेटरमेंट के लिए नो कॉम्प्रोमाइज। मैं अपनी बेटी की शादी मुझ जैसे क्लर्क के साथ नहीं होने दूंगा। कोई मालदार पार्टी ढूंढूंगा और जगदम्बा के जैसे जिंदगी में तरक्की करूंगा। आपकी पर्सनालिटी को इतना जोश मैच नहीं करता पापा। मेरी पर्सनालिटी चाहे जैसी भी हो, लेकिन जोश मेरा कम नहीं होगा। ये जोश है जगदम्बा से पंगा लेने के लिए। हर बात में मेरा बॉस जगदम्बा बोलते हो। आखिर वो करती क्या है? वो करती क्या है ये जानने से पहले वो क्या थी ये जान लो। मैं 4 साल पहले जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता था, जगदम्बा वहाँ लेबर थी। हाँ, मैं तुम्हारे लिए अरे खाना अरे लाई अरे हूँ। बेटी, धूप में ऐसे ही क्यों आ गई? तुमसे जो शादी करेगा ना, वो बहुत ही तकदीर वाला होगा। मेरी जगदम्बा, अपनी बेटी के साथ गप्पे घर पर मारना। यहाँ काम करो। कॉन्ट्रैक्टर साहब सामने खड़े हैं और तुम गप्पे मार रही हो। जी जाती हूँ। हाँ ठीक है, चलो जाओ। लेकिन अब जगदम्बा कैसी है? कैसे हो सुधाकर? अरे हिसाब में गड़बड़ क्या है? हिसाब किताब ठीक से नहीं आता है। कुत्ते का बिस्किट इस महीने में 19 लाकर 20 पैकेट क्यों लिखा है? एक और पैकेट कहाँ है? तुमने तो नहीं खाया है ना? वो म्युनिसिपैलिटी वालों को जैसे धोखा देते थे, वैसे मुझसे करोगे तो चमड़ी निकाल के धो के सुखा दूंगी। कैसे? दिहाड़ी मजदूरी करने वाली जगदम्बा किसी बड़े बिजनेसमैन के घर की मालकिन बनने का आखिर कारण क्या है? उसकी बेटी जूनियर जगदम्बा मेरे कॉन्ट्रैक्टर के बेटे को लाइन मारकर उससे शादी कर ली। करोड़पति दामाद मिलने से जगदम्बा की जिंदगी बदल गई। तंबाकू जैसी बेटी की माँ जगदम्बा में इतनी अकड़ है तो कलकतिया पान जैसी बेटी का बाप होने में कितना गर्व होगा। इसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने में ये महायज्ञ है। इस यज्ञ में ऐसे पता नहीं कितने लड़कों की आहुति देनी पड़ेगी। बेटी तुम ऐसे हंस रही हो, बताओगी इसका कारण? हाँ, बताती हूँ पापा। आपके सपनों से कई बड़ा करोड़पति मुझसे प्यार करता है पापा। वो कला निकेतन शॉपिंग मॉल का इकलौता ओनर है। कला निकेतन का ओनर? क्या पापा, उसकी फोटो उस बुक में 36 पेज में रखी हुई है। ये भी बता दूंगी क्या आपको? अरे जरा इसे देखो भगवान। बेटी मेरी सोनी लाडली, मुझे पता था मुझ जैसे चालाक की बेटी महा चालाक ही निकलेगी और मेरे हर सपने को पूरा करेगी। बस कीजिए। मैं यहीं नहीं रुकूंगा, बिल्कुल नहीं रुकूंगा। तू जानती नहीं तूने क्या किया है। इस खुशी के मौके पर मैं तो फूला नहीं समारा। कला निकेतन का ओनर मतलब पार्टी करोड़पति है। क्या बताया? मैं करोड़पति हूँ और इस शॉप का ओनर हूँ, ऐसा अपने बाप से बताया। अरे मेरी 4 महीने की सैलरी मिलकर मैं इस शॉप का एक कोट नहीं खरीद सकता, और ऐसे में मैं इस शॉप का ओनर हूँ ऐसे बोलेगी तो कौन मानेगा? और कोई रास्ता ही नहीं था।
नहीं तो रोज एक एक को लाकर यही करोड़पति तुम्हारा पति है ऐसा बोलेंगे। तो इसलिए मैं शॉप ओनर हूँ ऐसा तुमने बता दिया। कमिट करने के लिए भी एक लिमिट होता है यार। इतनी छोटी बात में तुम्हारी हवा निकल गई। वो बस तुम्हारी शॉप में पहुँचते ही होंगे। तुम ही ओनर हो ये प्रूव नहीं कर पाओगे ना तो इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में अपनी शादी नहीं हो पाएगी। ये बात दिमाग में घुसा लो। क्या कहा? तुम्हारा बाप यहाँ आ रहा है? आ नहीं रहा, ऑलरेडी पहुँच गया है। Booyala mama hey. Booyala mama hey. मैडम साइज जानना तो जरूरी है ना। मेरे बॉयफ्रेंड का कमर बिल्कुल उस लड़के जैसा है। अच्छा पप्पू जरा इधर आओ तो जल्दी आओ। इनके बॉयफ्रेंड की पर्सनालिटी तुम्हारे जैसी है। जरा एक बार इनके साथ ट्रायल कर लो। ड्रेस यार जरा एक बार पहनकर दिखा दो इनको। ये कोट जरा ट्राई करो। बस ये कोट ही पहनना है ना? इतने के लिए भी ये ड्रेस निकालने के लिए बोलता है। सुपर लग रहा है। थोड़ा दूर जाके स्टाइल से वॉक करते हुए आओगे? हाँ ओके। आहा, दामाद जी प्रभास से कम नहीं है और महेश बाबू से ज्यादा नहीं है। ये बढ़िया है। आपको और कुछ चाहिए मैडम? उनकी कमर के अंडरवेयर के साइज मैडम नहीं साइज पता है, पैकिंग करना है। अंडरवेयर काउंटर पर मिल जाएगी। ओके। कोट साइज नहीं पता लेकिन अंडरवेयर साइज पता है। Booyala mama hey. क्या चाहिए सर आपको? शूटिंग या शर्टिंग? आपके लेग्स क्या चाहिए? लेग सर? यस, आपके पैर मिलेंगे तो धोकर कन्यादान करूंगा। मतलब आप महालक्ष्मी के फादर हैं? यस, आई एम सुधाकर, ओन फादर ऑफ योर ओन महालक्ष्मी। नाइस टू मीट यू सर। अभी सर और सांबर क्या है? सीधे ससुर जी कहो। कहने के लिए तुम्हें और सुनने के लिए मुझे अच्छा लगेगा। इस पर एम्ब्रॉयडरी। हेलो, कब से बैठी हूँ, कोई नहीं है क्या दुकान में? उस काउंटर का सेल्समैन आ रहा है मैडम, थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ जरी का काम है राउंड में। कहाँ गया पप्पू? ट्रायल में इतना टाइम थोड़ी लगता है भाई। कुछ उखाड़ने गया है क्या वो? ए गिरी, ये पैक करके काउंटर पर भेज देना। ठीक है। देखो ये सब मुझे पसंद नहीं। तुम यहाँ पे सेल्समैन हो, कोई कस्टमर नहीं हो, समझे क्या? सर थोड़ा हाथ निकालिए। ये देखिए मैडम, ये कब टप का? इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क भी होता है। कहाँ गया? इस कलर में, इस मॉडल में 2-3 कलर्स और हैं। नहीं तो ये देखिए ना मैडम। सेल्समैन तो दामाद जैसा लग रहा है। ये देखिए मैडम, लेटेस्ट मॉडल है, मॉर्निंग में ही आया है, कॉटन है, समर में भी अच्छा लगेगा। अरे अच्छे से सीखो ना यार। लंबा बोलेंगे तो ऐसा, चौड़ा बोलेंगे तो ऐसा, कितनी बार बताना पड़ेगा? देखो कस्टमर्स को ऐसे दिखाना होता है। कितनी बार मुझे आप जैसा बनकर रहना पड़ेगा? बस आपको सिखाता रहूं क्या? अच्छे से सीखो ना। ससुर जी आप यहाँ पर आइए ना। अरे सीख लो ना यार, इन्हें टेंशन मत दो। हाँ सीख लेंगे। बिना मेहनत के कोई तरक्की करता है क्या? भाई यमराज का बुलावा आया है। अरे ये क्या हो गया? कैसा पेपर है दामाद जी? कुछ नहीं ससुर जी, वो बॉम्बे से, बॉम्बे डाइंग वाले मेरे एड्रेस के लिए आए हैं। आप बैठिए ना, मैं अभी आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका बिजनेस कैसा चल रहा है जरा देखता हूँ। सर सर ये अकड़ू तो मेरी बात भी नहीं सुन रहा है। क्या करूं, इसको कैसे मनाऊं? कुछ भी करके सेटिंग करनी पड़ेगी वरना मेरी क्या है? सर टुकड़ा ये रहा। तेरी काउंटर पे नहीं रहता है। इंसान होने के नाते तुम्हें बुद्धि, खून, ज्ञान, मान, अभिमान, स्वाभिमान होना चाहिए ना। चलो अब जा। बाप रे। चेयरमैन, चलिए ससुर जी वहां बैठकर बात करते हैं। इधर उधर क्यों बैठना, तुम्हारा रूम है ना? मेरा रूम? हाँ वही, तुम चेयरमैन की कुर्सी पर कैसे लगते हो देखना चाहता हूँ। ये बटला मेरी बैंड बजा देगा। चलिए ना, 2 मिनट बैठने के लिए क्या जाता है? चलिए चलिए, हाँ, आइए ना, चलो। अपना ही है। आइए अंदर आइए। दामाद जी, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हारी चेयर पर एक बार बैठ जाऊं? अरे ये अपना ही ऑफिस समझिए ना। बैठिए ना, बैठिए। जब देखो तब बजाता ही रहता है। बॉय ये डस्टबिन क्लीन करके लाना। ओके सर। अरे सुनो, हाँ ये पेपर भी उठाने का रह गया।
दामाद जी, हाँ? ये स्विचेस किस लिए? ये दबाने से सुपरवाइजर स्टाफ सब आ जाएंगे। ऐसा है क्या? अरे आपने इसे क्यों दबा दिया? दामाद जी, अब आप सीट पर बैठिए। स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देते हुए देखना चाहता हूँ। आइए बैठिए, बैठिए। प्लीज कमांड कीजिए। क्या करूं? अरे बाप रे, सुपरवाइजर आ गया। चेयरमैन जैसा करना पड़ेगा। बताइए सर। क्या बताओ, शर्ट में बटन्स नहीं है, सर पे तेल नहीं है, सेल्समैन लेट आया है, सेल्समैन काउंटर पे नहीं रहते हैं, कभी उसकी कंप्लेंट कभी इसकी कंप्लेंट। तुम कंप्लेंट देने के सिवाय क्या कर रहे हो वहाँ पर? आखिरकार कस्टमर्स भगवान होते हैं और सेल्समैन पुजारी होते हैं। इंसान इंसान है तो बुद्धि, ज्ञान, लाज, शर्म, मान, अभिमान सब होना चाहिए। अब जाओ। शाबाश। जी सर। बिल्कुल सही किया तुम। हाँ? ऐसे ही डांटना चाहिए। हाँ, वो क्या है ना ससुर जी, मैं ऐसा ही हूँ। हाँ। वॉइस चेंज करके ही गाली देता हूँ। अरे बाप रे। यहाँ तो सब लोग आ गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये बेल बार बार बीच बीच में बचती है। जल्दी चलो, जल्दी चलो, कस्टमर्स वेटिंग। चलो जल्दी। चलो चलो हाँ हाँ चलो चलो। हाँ हाँ अरे बाप रे। कभी कभी रिलैक्सेशन के लिए मुझे ऐसा तमाशा करना पड़ता है। ऐसा क्या? बहुत अच्छी बात है। ऐसे काम करने का मजा ही कुछ हाँ और है। बिल्कुल। चलिए। हाँ, चलो चलो। कौन है सर ये वो इस शोरूम के ओनर का ससुर हूँ। मेरा ससुर? आपका नहीं, इनका हूँ। तुम रुको। सर ये तुम्हारा ससुर है या मेरा ससुर? असल में है कौन ये? सर उसका थोड़ा स्क्रू ढीला है सर। ये इसी तरह एक शोरूम बनाकर लॉस में चला गया था। तब से ये पागल होकर हर शोरूम में जाकर इसी तरह से बात करता रहता है। कल न्यूज़पेपर में भी तो आया था, बॉक्स में दिया था ना इनके बारे में। सर ये आपके रूम में भी घुसा आ रहा था, मैंने उसे बाहर भेज दिया। सर कस्टमर्स वेटिंग सर, अब मैं चलता हूँ। दामाद जी, हाँ? कौन है ये? काफी एटीट्यूड दिखा रहा था अंदर। वही ओनर है। वो क्या है ना, ओ। एक बार रेस में ये लॉस हो गया था तो मुझे बेच दिया। उसके बाद उसका ब्रेन खराब हो गया, पागल हो गया। अभी भी खुद को यहाँ का ओनर समझता है और इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन एक जमाने में अच्छा खासा आदमी था, Yes. इसलिए दया आती है। बेचारा पिटी मैन। चलिए ना ससुर जी। चलो। कहाँ पप्पू, कहीं जा रहे हो क्या? अब बहुत दिनों के बाद मिले हो। शाम को क्लब जाओगी? ठीक है, एक ही कार से चलते हैं, मेरे पास भी कार है। एक्सक्यूज मी, पार्किंग में 7777 BMW गाड़ी रहेगी। ये पैकेट्स उस ड्राइवर को देके गाड़ी घर ले जाने के लिए बोलोगे? यस मैडम। चलो चलो। चलो सब लोग काम करो, सब मुझे ही सिखाना पड़ेगा क्या? दामाद जी, नीचे ऑटो इंतजार कर रहा है, मैं जा रहा हूँ। ऑटो में किस लिए ससुर जी? मेरी BMW में मैं ड्रॉप कर देता हूँ ना। आहा, सुनो दामाद जी, मैं ऑटो को जाने के लिए कह देता हूँ। ठीक है ससुर जी। 7777। हेलो, हाँ सर। तुम्हारे मैडम ने मुझे देने के लिए कहा है और तुम्हारे ओनर का कोई गेस्ट आया है तो उन्हें ड्रॉप करने के लिए कहा है और तुम अपने घर चले ठीक जाना। है। भेज दिया उसे। सर आ गए। नमस्ते सर, हाँ। आइए। हाँ।